नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर बड़कोट से है, जहां पर बर्फिया लाल जुबाड़ा राजकीय महाविद्यालय परोला में, आपको बता दें कि खबर बड़कोट से है, जहां पर परोला में NSUI और ABVP सहित 3 युवा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, जिनमें से अध्यक्ष पद पर ABVP और निर्दलीय प्रत्याशी ने बराबर 259 और 259 जो मत हैं उसे प्राप्त किया और दोनों युवा महाविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित भी हुए। वहीं राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय टटऊ बड़कोट में ABVP की प्रत्याशी सोनी तोमर ने अपने प्रतिद्वंदी आशीष को 26 वोट से शिकस्त देकर ABVP का परचम भी लहराया। साथ ही राजकीय महाविद्यालय पुरोला में उपाध्यक्ष पद पर कुमारी रोजिता ने 284 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी कुमारी अनुपमा को 41 मतों से पराजित किया। आपको बता दें कि इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय पुरोला में सचिव पद पर कुमारी अंजलि और बड़कोट महाविद्यालय में महासचिव पद पर राहुल ने बाजी मारी। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव में ABVP ने परचम लहराया है, ABVP की जीत हुई है और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी की बराबरी भी की है। दोनों प्रत्याशियों ने पाया 259 मत। आप ये तस्वीरें बड़कोट की देख रहे हैं, जहां पर छात्र संघ का चुनाव हुआ और जीत के बाद में उत्सव भी मनाया गया। मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मीन में छात्र संघ चुनाव में किसी भी पद पर प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के नहीं होने के कारण यहां पर छात्र संघ चुनाव में ABVP के सभी पदाधिकारी निर्विरोध जो है वो निर्वाचित हुए और अध्यक्ष पद पर रविंद्र सिंह, उपाध्यक्ष पद पर कुमारी पल्लवी, महासचिव पद पर मुकेश रावत, सह सचिव पद पर कुमारी संजना, कोषाध्यक्ष पद पर तनुजा नेगी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर प्रियांशु निर्वाचित हुए हैं। तो अटारी से बड़ी खबर, जहां पर अटारी में पकड़ी गई हेरोइन का मामला। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। NIA ने उत्तराखंड में छापेमारी की है। मामले में 4 आरोपी नामजद हुए हैं और स्थानीय पुलिस को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से लाई गई थी हेरोइन और साथ ही NIA ने उत्तराखंड में लगातार छापेमारी की है। मामले में 4 आरोपी नामजद हुए हैं। पूरा मामला अटारी से है, जहां पर NIA का बड़ा छापेमारी हुई। अटारी में पकड़ी गई है हेरोइन। अफगानिस्तान से ये हेरोइन लाई गई थी। साथ ही आपको बता दें कि NIA ने उत्तराखंड में छापेमारी की। मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अटारी से बड़ी खबर, जहां पर पकड़ी गई है हेरोइन और स्थानीय पुलिस को कोई भी इसकी जानकारी नहीं थी। बड़ी खबर, जहां पर NIA ने उत्तराखंड में छापेमारी की और छापेमारी में हेरोइन जब्त की गई है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में अटारी में पकड़ी गई है हेरोइन। तो चमोली जिले में सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर खेनूरी गांव के ग्रामवासी पिछले 13 दिनों से कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि चमोली से खेनूरी गांव को जोड़ने वाला सड़क मार्ग की स्थिति लंबे समय से बदहाल बनी हुई है। शासन और प्रशासन के सामने बार बार सड़क की स्थिति को लेकर पत्राचार भी किया गया, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से सड़क के सुधारीकरण को लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन, चक्का जाम के साथ में उग्र आंदोलन भी करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और 13 दिनों से अनशन पर ये जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं। ये पूरी खबर चमोली से है, जहां पर ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है, अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, साथ ही चक्का जाम भी करेंगे। आपको बता दें कि सड़क की हालत लगातार खराब है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी परेशानी होती है उन्हें आने जाने में।
सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 13 दिनों से वो अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है, अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही वो चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर 13 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सड़क की हालत काफी खराब होने के चलते उन्हें ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है आने जाने में, जिसको लेकर लगातार वो मांग भी कर रहे थे। जब उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो 13 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं ग्रामीणों ने भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया, सड़क सुधारीकरण नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वैसे भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वो धरने पर बैठे हैं। और साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सड़क सुधारीकरण नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा अगर हमारी मांगे इस कार्मिक अनशन से अगर नहीं मानी गई तो हम इसके बाद मतलब हमारा ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण में हम आमरण अनशन में बैठेंगे। और उस पर भी अगर मतलब सरकार नहीं मानती, नहीं चेतती है तो हम, क्योंकि हमको जो है जिला प्रशासन द्वारा बार बार चलाया गया और हमको अगली बार जो है 1 वर्ष पूर्व हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हम आमरण अनशन में बैठे थे। तो जिलाधिकारी यहीं पर इसी पॉइंट पे, इसी प्रतीक्षालय में ये कहा था अपने मुखारबिंद से कि हमारी जय जयकार तब करना जब मैं यहाँ रोड लियाऊंगा। आज हमारे यहाँ पर जो है कि कार्मिक अनशन का जो कि 13वां दिन है और अपनी सड़क की मांग के लिए हम महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सब यहीं पर बैठे हैं। और जो हमारी सड़क की जो प्रमुख मांगे हैं, जो 5 सूत्रों की मांगे हैं, वो न तो यहाँ पर नालियां हैं, न तो पुस्ते हैं और न ही अभी ये सड़क आरटीओ पास है। और हो सकता है कभी भी यहाँ पर कोई घटनाएं घट गई तो सरकार ही इसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं बद्री केदारनाथ में राहुल गांधी के दौरे के लेकर एक बार मोदी के नारे लगाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने इसे ओझी मानसिकता बताते हुए षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी बड़ा नेता किसी भी दल या फिर वहां पर दर्शन के लिए आता है तो अपने गुरुओं से नारे लगवाना बहुत ही ओझी मानसिकता का काम है। उन्होंने कहा कि ऐसी नारेबाजी से बड़े नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से जब कोई हैरेसमेंट करता है तो इसकी चोट सीधे उत्तराखंड के सीने पर लगती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भव की है और यहाँ जो भी भक्त आता है उसे सिर्फ भक्त की नजर से ही देखा जाता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे लगे, वहीं कांग्रेस ने इसे ओझी राजनीति का हिस्सा भी बताया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी के सामने ही मोदी के नारे लगने लगे, तो जिसको लेकर कांग्रेस ने ओझी राजनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि जब इस तरीके की राजनीति होती है तो ये उत्तराखंड वालों को है जो काफी परेशानी होती है। बड़े नेता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में हर किसी को एक नजर से देखा जाता है, जो कि दर्शन करने आते हैं तो भक्त की नजर से ही देखा जाता है। लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर ये जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे लगाए गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी 3 दिन के केदारनाथ दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को तभी तीर्थ याद आते हैं जब चुनाव बहुत नजदीक आते हैं। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्री तो जूते पहनकर केदारनाथ मंदिर में चले जाते हैं, फोटो सेशन शूट करवाते हैं, तो तब क्या बीजेपी को नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो कहीं भी इस यात्रा के राजनीतिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस में लगातार तकरार बरकरार है, जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी का भी जो तंज है वो सामने आ रहा और तंज पर कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। लगातार राहुल गांधी पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है धार्मिक स्थलों पर जाने का, तो वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी का तंज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा। तो वहीं
तंज पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी भी मंदिरों में जाते हैं, वो भी जूते चप्पल पहन के चले जाते हैं, उसके बाद में फोटो सेशन भी किया जाता है, लेकिन तब कोई भी सवाल नहीं उठता। राहुल गांधी कोई भी चुनावी मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी को क्या है कि कब जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? फिर वो इनके प्रधानमंत्री तो जूते पहन के चले जाते हैं मंदिर में, फोटो सीजन शूट करने के लिए आते हैं, तब इनको नहीं दिखाई दे रही। आंख में पट्टी बांधी है भाजपा के लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। राहुल गांधी ने तो कहीं कोई राजनीतिक उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो विशुद्ध रूप से उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा है, निजी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने तो केदारनाथ से जनता को संबोधित करने का काम किया था, भगवान का भी राजनीतिकरण करने का काम किया। कहीं भी देख लो आप। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है और ऐसे में दीपावली, धनतेरस, भैया दूज के त्योहार नजदीक आ रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी ऐसे में ये त्योहार कैसे मना पाएंगे, चाहे वे ऊर्जा विभाग में हो या फिर वन विभाग या फिर शिक्षा विभाग में। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनका कई महीनों से जो वेतन है वो नहीं मिला है, इस पर सरकार गंभीर नहीं है। लगातार वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने गुहार भी लगा रहे, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको बता दें कि कर्मचारियों जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। सिर पे त्योहार आने वाले हैं, धनतेरस, भैया दूज और साथ ही दिवाली का त्योहार है जो कि काफी बड़ा त्योहार है। इस पर कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर काफी आक्रोशित भी हैं और अपने धरने पर बैठकर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वेतन दिया जाए ताकि वो अच्छे से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सके। आपको बता दें कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हिंदू परंपरा में दीपावली से बड़ा कोई उत्सव नहीं। दीपावली का हर्षो उल्लास जो है हिंदू धर्म में जो है सबसे अद्भुत माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रदेश में आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे ऊर्जा विभाग में हों, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में हों या चाहे आप शिक्षा विभाग में, किसी भी विभाग में है, उनको कई महीनों से जो है तनख्वाह नहीं मिली है। उन बेचारों की दिवाली कैसे मनाई जाएगी, उनका उत्सव कैसे होगा, इस पर सरकार गंभीर ही नहीं है और लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये निर्मोही सरकार उनकी समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट भी पहले निर्देश दे चुका है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिषद में छात्र संघ चुनाव में एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं NSUI को मात देकर टाइगर ग्रुप अध्यक्ष राहुल सिंह धामी ने 300 मतों से विजय हुए हैं और इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर शाम छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 11 पदों के परिणाम घोषित किए गए, जहां पर छात्र संघ चुनाव में 2000 मतदाताओं ने प्रतिभाग किया और निर्वाचित प्रत्याशियों को पद भी शपथ दिलवाई है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्रत्याशियों के पद की शपथ दिलवाई गई और उसके बाद में भारी मतों से जीतने के बाद में उत्साह भी देखने को मिला। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 2000 मतदाताओं ने प्रतिभाग लिया था, जिसके बाद में जीत के बाद में शपथ भी दिलवाई गई है, जहां पर काफी खुशी की लहर भी देखने को मिली। साथ ही ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं जहां पर 2000 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था और जीत के बाद में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। साथ ही प्रत्याशियों को पद में शपथ भी दिला दी गई है। समस्याओं का समाधान हमारे परिसर के जो है शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गए हैं और आज मतदान प्रक्रिया हुई, उसके बाद अब रिजल्ट भी मेरे हाथों में है। तो बढ़िया अच्छी तरीके से सभी कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने, पुलिस प्रशासन,
जिला प्रशासन, पत्रकारों और सभी ने ये सहयोग दिया है। छात्रों ने भी इस बार बहुत अच्छी तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे सहयोग के लिए। ये अध्यक्ष पद पर जो है राहुल सिंह धामी निर्वाचित हुए हैं, उपाध्यक्ष पर युवा बोहरा निर्वाचित हुए हैं, उपाध्यक्ष छात्रा पर दीक्षा सुयाल निर्वाचित हुई है, सचिव पर जो है अक्षर जोशी निर्वाचित हुए हैं, संयुक्त सचिव पर गौरव सिंह सतवाल निर्वाचित हुए हैं, कोषाध्यक्ष पर जो है हिमांशु रावत निर्वाचित हुए हैं, सांस्कृतिक सचिव में निर्विरोध जो थी किरण विश्वकर्मा थी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में वरुण कपकोटी निर्वाचित हो चुकी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संगठन का और सारे छात्र समुदाय का, जिन्होंने मुझे भारी मतों से विजय बनाया और इस परिषद की जो सालों से चली आ रही समस्या है उनके हम समाधान करेंगे। हमारा संकल्प पत्र है भारत सूत्री मानों का, उनको उनकी प्राथमिकता देंगे, उनमें काम करेंगे और इस परिषद को नई आशा और उम्मीद की राह पर ले जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा कर लिया है। मंगलवार को हुए मतदान में 802 छात्र छात्राओं के सापेक्ष 332 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और जिसमें 11 मतों जो हैं वो निरस्त भी हुए। वहीं अध्यक्ष पद में विद्यार्थी परिषद की नेहा भट्ट ने अपनी प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी कोमल बिष्ट को 48 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। नेहा भट्ट को 190, कोमल को 142 मतों में संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद में मोहित आर्या ने रोहित सिंह अधिकारी को 18 मतों से हराया। इस अवसर पर मुख्य चुनाव प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सहित पुलिस दल तैनात रहा। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है। ये बदलाव नवंबर महीने से आगामी 3 से 4 महीनों तक प्रभावी रहेगा। अधिक जानकारी देते हुए देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि दून जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ये समय 1 नवंबर से 29 फरवरी तक जारी रहेगा और अभी तक इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी चल रही थी, लेकिन अब ये समय 9 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई अस्पतालों के जो समय में बदलाव किया गया है और 9 से 3 बजे तक सुविधा जो है वो मिलेगी और साथ ही ओपीडी के समय में बदलाव हुआ है। कई अस्पतालों में समय में बदलाव किया गया है जिससे मरीजों को कोई परेशानी ना हो। 9 से 3 बजे तक सुविधा जो है वो मिलेगी ओपीडी की और साथ ही ओपीडी के समय में अभी जो है वो बदलाव किया गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं ओपीडी की, जहां पर अब कई अस्पतालों जो हैं वहां उत्तराखंड देहरादून के वहां पर कई अस्पतालों में समय में बदलाव किया गया है। अब 9 से 3 बजे तक ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है, जिसमें अब 3 से 9 बजे तक जो है 9 से 3 बजे तक ये सुविधा मिलेगी। और ये तस्वीरें देहरादून की हैं जहां पर कई अस्पतालों में ओपीडी के समय में बदलाव किया गया और जहां पर कई अस्पतालों के समय में बदलाव किया गया ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। से ही शीतकालीन में 4 महीने के लिए 1 नवंबर से लेके फरवरी 28 फरवरी तक के लिए 4 महीने के लिए 9 से 3 ओपीडी का समय रहता है। बाकी का 8 महीने 8 बजे से 2 बजे तक अब 1 नवंबर से ओपीडी का समय 2 बजे से 3 बजे तक रहता है। तो ये सब कब तक रहेगा? ये फरवरी तक रहेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 दिन। 1 मार्च से फिर वो 8 बजे से 2 बजे। खबर जसपुर के गांव तालाबपुर से है, जहां पर तालाबपुर गांव में लपकना नदी पर पुलिया टूटी हुई है, जिसकी वजह से लपकना नदी के पार के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर तालाबपुर ग्राम प्रधान शहनवाज अहमद और ग्रामीण कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से भी मिले और एक पत्र देकर उनसे लपकना नदी पर मिनी पुल की मांग भी की और किसानों को इसका लाभ मिल सके। आपको बता दें कि तस्वीरें जसपुर की हैं, जहां पर ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है। आप ये पुल देख रहे हैं जहां पर पुलिया की मांग की गई है, क्योंकि उन्हें निकलने में काफी दिक्कत होती है। पुल से किसानों को काफी लाभ भी होगा, क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर
कैसे लोग जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं और निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पुलिया की मांग लगातार की जा रही है और पुल से किसानों को काफी लाभ भी होगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है पुलिया बनाने के लिए। ये तस्वीरें जसपुर की हैं, जहां पर पुलिया की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि यहां पर निकलने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक ही जो पुल टाइप का बना हुआ है उससे निकलना पड़ता है, जहां पर पुलिया की मांग की जा रही है। यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो हमारे यहाँ के तालमपुर के जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं, ये नदी की होने की वजह से जो लपकना नदी है वो आ रही है। यह इसकी वजह से ना इतनी परेशानी है हमारे जितने किसान भाई हैं कि अगर उन्हें गन्ना लाना हो, अपने खेत की फसल लानी हो या पशुओं के चारा लाना हो, तो हमारी माता बहनें बुजुर्ग या हमारे भाई बंधु या हमारे ताऊ चाचा जो भी आते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पे उन्हें जो है कोई भी चीज़ लाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ग्राम पंचायत के माध्यम से कि इस पुलिया का मिनी पुलिया का निर्माण कराया जाए। लगातार 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। ऋषिकेश छात्र संघ चुनाव में हिमांशु जाटव ने अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जीत की हासिल की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर स्थित श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव में उतरे हिमांशु जाटव ने जीत हासिल की है। हिमांशु ने अपने प्रतिद्वंदी रोहित नेगी को 140 और एबीवीपी के अनिरुद्ध शर्मा को 201 मतों से हराया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर वीके गुप्ता ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए बताया कि उपाध्यक्ष पद पर निहारिका ने जीत हासिल की है। निहारिका को 884 मत मिले हैं, जबकि अमीषा खत्री को 189, संजय कुरियाल को 861 मत मिले और सचिव पद पर माधवेंद्र मिश्र ने जीत हासिल की है। वहीं जीतने वाले छात्र नेताओं ने जमकर कॉलेज परिसर में जश्न मनाया और जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया और उन्हें शपथ भी दिलाई गई। मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश के छात्र संघ निर्वाचन 2023-24 की मतगणना पूर्ण हो चुकी है और प्रत्येक पदों के जो प्रत्याशी थे उनके रिजल्ट आ गए हैं और जो निर्वाचित हुए हैं उनकी जो स्थिति है वो निम्न प्रकार है। अध्यक्ष पद हेतु 3 दावेदार थे, उसमें हिमांशु जाटव को सर्वाधिक मत मिले हैं और निर्वाचित घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष हेतु 3 कैंडिडेट थे, उसमें निहारिका को सबसे अधिक मत मिले हैं वो निर्वाचित घोषित हुई है। सचिव पे 2 कैंडिडेट थे, उसमें माधवेंद्र मिश्र को सबसे अधिक वोट मिले हैं वो विजयी घोषित हुआ है, निर्वाचित घोषित हुआ है। ऋषिकेश में मनीराम रोड पर एक मिठाई व्यापारी की बन रही अवैध गगनचुंबी इमारत जल्द ही सील होगी। आपको बता दें कि एमडीडीए के सहायक अभियंता ने दावा किया कि वीआईपी कार्यक्रम की वजह से फोर्स और सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने की वजह से इमारत में सीलिंग की कार्यवाही रुकी हुई है और जल्द ही इमारत को सील भी किया जाएगा। मुझे पता मनीराम रोड में वो उसकी बात करें जिसकी सीलिंग के आदेश हमने करवाए थे, उसमें अभी सीलिंग का कार्य पोस्टपोन है और होगी उसमें सीलिंग। और एडम साहब उस समय उपराष्ट्रपति महोदय के कुछ कार्यक्रम थे उसमें व्यस्त थे, जिस कारण वहाँ हो नहीं पाया था उस समय, तो उसमें सीलिंग की कार्य पोस्टपोन है। अभी आगामी जो तिथि मिलेगी उसमें हम उसमें सीलिंग की कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।